गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन था कंपोजिशन रिएक्शन। नाउ टुडे वी डिस्कस सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट्स सी। देखो, इट इज़ द टाइप इन विच अ कंस्टिट्यूएंट आइदर बाय हीटिंग और पासिंग करंट और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या होगा? देखो, डीकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है कि देखो, कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी एक रिएक्टेंट है, एक उस रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बट कैसे? या तो उसको हीट करके, या तो उसमें करंट पास करके, या तो उसमें लाइट पास करके। क्या कर रहे हैं? कोई भी एक रिएक्टेंट है, ठीक है, अकेले सिंगल प्रोडक्ट है, मतलब सब्सटेंस है। अगर कोई भी सिंगल सब्सटेंस में हम क्या कर रहे हैं, लाइट पास कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, या फिर करंट पास कर रहे हैं, तो क्या हो, एक से ज़्यादा वो सब्सटेंस में या एलिमेंट में या कंपाउंड में वो क्या हो, ब्रेक डाउन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, ए है, ए में से क्या फॉर्म हुआ, बी प्लस सी। ए बी है, कोई एक मान लो एक कंपाउंड है तुम्हारा, ए बी कंपाउंड में से क्या फॉर्म हुआ, ए प्लस बी। यहाँ पे बी एंड सी अलग अलग है, ठीक है। अब देखो, फोटो डीकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या होगा? अगर तुम्हारा कोई भी एक सब्सटेंस है, या ठीक है, अगर वो क्या हो रहा है, इन लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, तो क्या होता है तुम्हारा फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट तुम्हारा है फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन दैट मीन्स ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, तो एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दिया, ए बी मेरा क्या है, एक सब्सटेंस है। यहाँ पे मैंने सनलाइट क्या किया, सनलाइट को मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एंटर कराया, तो क्या हुआ, एक इसमें फॉर्म हुआ ए प्लस बी। तो एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जैसे मैंने AgCl लिया, मैंने AgCl को देखो मैंने क्या किया, इसके ऊपर लाइट है, मैंने वो किया, ठीक है। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। देन सिल्वर क्लोराइड break down in presence of light give to Ag and Cl2। Ag सिल्वर एंड दिस इज क्लोरीन। देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर दे के बनाया है कि यहाँ पे मैं क्या लिया, एक AgCl लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में जाके मैंने इसको क्या किया, मैंने बाहर रख दिया एक चाइना डिश में, और क्या किया, सनलाइट जब इस पर पड़ी, तो ये जो द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है वो किस कलर का होता है, वाइट, और किस में टर्न हो जाएगा, जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ेगी, ग्रे कलर में। अब आपको पता ही है केमिकल रिएक्शन कब होता है, किसी का स्टेट चेंज हो, कलर चेंज हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, कलर चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया। ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था केमिकल रिएक्शन के। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, तो देखो, the white silver chloride turn gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. Why it is the decomposition of silver and chloride by light. Now silver bromide also behaves in the same way. जैसे सिल्वर क्लोराइड का हुआ, वैसे ही क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का होगा। तो यहाँ पे इसने क्या, मैंने क्या किया, केमिकल रिएक्शन बैलेंस किया। तो देखो, यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुआ था, चलो सिल्वर ब्रोमाइड का मैं दिखाता हूँ। ये था AgBr, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइट लिया, HB लाइट मतलब सनलाइट। तो यहाँ पे बना था Ag, एक तो सिल्वर, दूसरा क्या बना, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमेशा कैसा होता है कि अकेले नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करने का, 2 लगा देना। अब यहाँ पे सिल्वर कितना हो गया, 2, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2। तुम्हारा केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो देखो, सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है, when silver bromide or AgBr is kept in sunlight in a chemical reactions occur,
केमिकल डिकम्पोजिशन कॉल्ड केमिकल रिएक्शन अकर वेयर सिल्वर ब्रोमाइड टर्न इनटू ग्रे कलर। किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर ब्रोमाइड? ग्रे कलर में। ठीक है, नाउ देखो इसका सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है? ब्रेकिंग बाय पासिंग करंट। जब आप करंट पास करते हो तो क्या होता है? वो ब्रेक डाउन होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, NaCl हमने लिया, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये क्या हो गया? Na एंड Cl दोनों में ऐसे था NaCl, इसमें जैसे इलेक्ट्रिक करंट मैंने पास किया तो क्या हो गया? Na और Cl मतलब सोडियम और क्लोरीन में क्या हो गया? ये ब्रेक डाउन हो गया। एक्चुअली में Cl2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? टू केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने को आएगा ऐसे। ठीक है, वो आप कर सकते हो। नाउ फॉर वाटर H2O का कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसके हमारे बुक में देखो एक क्या दिया गया है, एक एक्टिविटी दी है। देखो क्या करना है तुम्हें, टेक अ प्लास्टिक मग, हमें देखो यहाँ पे जैसे मग दिख रहा है ऐसे प्लास्टिक का मग लेना है। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल। क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके नीचे साइड लोअर साइड पे क्या करना है तुम्हें, 2 होल करना है और रबर स्टॉपर लगा देना है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, देखो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं दोनों क्या है? कार्बन इलेक्ट्रोड। 2 कार्बन इलेक्ट्रोड यहाँ से क्या करना है तुम्हें? इंसर्ट करना है। देन कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ मैंने क्या किया, एक एनोड दे रहा है, ये तुम्हारा कैथोड रहा, दोनों को क्या किया मैं यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। फिल द मग विथ वाटर सच द इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड। अब हमें क्या करना है, इसमें वाटर फिलअप कर देना है मग में, जिससे क्या हो, ये पूरा का पूरा देखो इलेक्ट्रोड इसमें इमर्ज हो जाना चाहिए। देखो ये वाटर से थोड़ा सा, इलेक्ट्रोड से थोड़ा सा ऊपर वाटर होना चाहिए। ठीक है, अब टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with water and invert them over the 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। 2 हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, ये देखो, इसको क्या करना है, इसमें पहले वाटर भर देना है, फिर उल्टा करके इसमें क्या करना है तुम्हें लगा देना है दोनों इलेक्ट्रोड पे, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पे। कार्बन इलेक्ट्रोड को हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। नाउ स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। क्या करना है, यहाँ से हमें करंट स्टार्ट कर देना है। बैटरी लगाए हैं, क्या करो वहाँ पे की, ये देखो की भी लगाए होगे आप कहीं वायर में, तो क्या करो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। तो कुछ टाइम के लिए हमें क्या करना है, ऐसे कैसे रख देना है बिना डिस्टर्ब के। फिर आप देखोगे कि वहाँ पे क्या है, बबल्स फॉर्म होते हैं। जो मैं 2 टेस्ट ट्यूब लगाया हुआ है उसमें क्या होगा, बबल्स फॉर्म होने लगेगा दोनों इलेक्ट्रोड पे। और क्या होगा, दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। और ये बबल्स क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं वाटर को टेस्ट ट्यूब में। हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ऑन कैथोड, जो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकले, क्योंकि देखो H2O का अगर डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनता है, H2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर लोगे आप बाद, नहीं तो बैलेंस करके दिखाता हूँ। 2 हाइड्रोजन बराबर, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नहीं, आगे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, 4 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे कैथोड कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपका ये देखो, कैथोड कौन सा था हमारा, ये देखो मैंने ये वाला बताया था ना, तो ये वाले इलेक्ट्रोड पे देखो ऊपर जो बबल्स दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देखो दी गई है। और ये देखो एनोड पे क्या आएगा तुम्हारा, ऑक्सीजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, देखो थर्मल ब्रेकिंग बाय हीटिंग। देखो क्या होता है कि कोई भी केमिकल मान लो तुम्हारे पास है सब्सटेंस, उसका ब्रेक किसको, इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। ठीक है, अगर आप हीट करोगे तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट दिया दो, कैल्शियम देखो CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, जो हमारे घर में आता है। ठीक है, तो जब ये क्या होगा, हीट होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको क्विकलाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 2 चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास फेरस सल्फेट है, FeSO4 को क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, और इसको हीट किया तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, Fe2 AFE2
O3 अगर आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। फिर देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड बोला। फिर सल्फर करके 3 ऑक्सीजन है, ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। Correct way of heating the boiling tube containing crystal of ferrous sulfate and of smelling the odor। क्या करेंगे, कौन सा करेक्ट है, जब भी हम इसको हीट करके बॉइलिंग करते हैं और क्रिस्टल फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, फेरिक ऑक्साइड में, तो क्या करना है उसका ऑर्डर हमें लेते रहे, स्मेल करते रहना है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, देखो PbNO3 ट्वाइस, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, PbNO3 ट्वाइस को लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को हम वो क्या करते हैं, हीट करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड PbO। Pb हमारा क्या होता है, लेड। अब O आ गया साथ में, लेड ऑक्साइड हो गया। NO3 आता है, NO3 क्या होता है आपका पहले पता है आपको, नाइट्रेट, तो क्या हो जाएगा लेड नाइट्रेट। देन Pb ऑक्साइड प्लस NO2 जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे क्या आएगा, D नहीं आएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और क्या आता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई एंड क्या आया, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता कैसे है, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास CaCO3 है, यहाँ पे हीट किया तो ये जो कैल्शियम है किस में कन्वर्ट होगा, Ca+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है देखो CO3 में, तो यहाँ से एक क्या होगा, यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन ब्रेक हो गया, इसके पास आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा CaO प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO3 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। देन FeSO4 फेरस सल्फेट भी इसी तरह, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बैलेंस था इसलिए बैलेंस नहीं किया। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं, Fe कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 था, तो यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो Fe2 हो गया, Fe2 हो गया। अब ये सल्फर कितना है, इधर 2, ये देखो 2 का है इधर, और यहाँ पे देखो 1 2 बराबर। ऑक्सीजन 4 है इधर, 4 देखो इधर 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, लेकिन 4 2 जाए 8, भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। इसी तरह इसमें आप बैलेंस कर सकते हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, कोई भी मुझे कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, उसके लिए अगर हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, सामने से अगर हमें एनर्जी प्रोवाइड करना है किसके फॉर्म में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स मैंने आपको आज कौन सा बताया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पहला फोटो डीकम्पोजिशन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा। फिर था इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इन पासिंग अ करंट, करंट पास करने पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। एंड थर्मल डीकम्पोजिशन, दैट इज द ब्रेकिंग बाय हीटिंग, हीट करने पे क्या होगा तुम्हारा, ये थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे उसको। एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने बोला द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।